7 अगस्त दिल्ली का मौसम सियासी गर्म आने वाला है क्योंकि राहुल गांधी के आवास पर होने जा रही है एक हाई प्रोफाइल डिनर मीटिंग। जी, जो सिर्फ डिनर नहीं बल्कि विपक्ष रणनीति का अगला खाका तैयार कर सकती है। जी हाँ, इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर, और टाइमिंग ऐसी जब विपक्ष केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर सीधे हमले कर रहा है। इस मीटिंग को विपक्ष ने नाम दिया है डिनर डिप्लोमेसी, पर डिप्लोमेसी के नाम पर जो चर्चा होगी वो हो सकती है बेहद तीखी और सियासी रूप से विस्फोटक, क्योंकि राहुल गांधी खुलकर आरोप लगा चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में 70 से 80 सीटों पर धांधली हुई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर 15 सीटें भी सही तरीके से वोटिंग होती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। और यही नहीं, मीटिंग में कई और मुद्दे भी उठाए जाएंगे, जिनमें शामिल है बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया, महाराष्ट्र में फर्जी वोटर जोड़ने के आरोप, केंद्र सरकार का विवादित ऑपरेशन सिंदूर, भारत अमेरिका व्यापार समझौते की संभावित शर्तें और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मिल रही टैरिफ धमकी। यानी ये बैठक चुनावी आंकड़ों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक सभी पर विपक्ष की एक नई दिशा तय कर सकती है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन होंगे इसमें शामिल। सूत्रों के मुताबिक पिछली वर्चुअल बैठक की तरह इस बार भी 24 से ज़्यादा दलों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। बड़े नामों की बात करें तो शरद पवार, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे और अब फारूक अब्दुल्ला भी मीटिंग में आने की पुष्टि कर चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला खासतौर पर बिहार की SIR प्रक्रिया को मुद्दा बनाएंगे और आरोप है कि ये प्रक्रिया BJP JDU गठबंधन को जीत दिलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उधर विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग मौन है, सरकार जवाबदेही से बच रही है और जनता को सिर्फ खामोशी परोसी जा रही है। महाराष्ट्र से शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने हाल ही में कहा कि 45 लाख नए वोटर जोड़ना और 70 लाख वोट आखिरी वक्त में डालना, ये सब मतदाता अधिकार के साथ मजाक है। बिहार में 60 लाख नाम हटने की खबरों ने भी सियासी तापमान बढ़ा दिया है, जिससे प्रवासी मजदूरों का वोट ही छिन गया है। राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया है कि भारत का चुनावी सिस्टम अब सिस्टम नहीं रहा बल्कि एक मैनेज्ड इवेंट बन गया है। उन्होंने दावा किया कि 1.5 लाख फर्जी वोटर के सबूत उनके पास हैं। ऐसे में 7 अगस्त की ये डिनर मीटिंग विपक्ष की संघर्ष नीति, सड़क से संसद तक की योजना और शायद देशव्यापी आंदोलन की भूमिका बन सकती है। राजनीति के गलियारों में सवाल बस एक है, क्या डिनर की इस टेबल से निकलेगा विपक्ष का अगला चुनावी तूफान।